वेलकम बैक इन राजीव टेक्निकल क्लासेस। मैं राजीव कुमार सिंह आप लोग के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जैसा कि आप लोग को भी पता होगा कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाला है और सबसे पहले आप लोग का इंजीनियरिंग ड्राइंग चलेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका कलेक्शन लेके आया हूँ। तो ये वीडियो आप अगर शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो क्या क्या डायग्राम है, क्या क्या ड्राइंग है सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन में, वो आपको समझ में आ जाएगा। और एक बात कहना चाहता हूँ कि जो ड्राइंग सब्जेक्ट होता है ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो एक बार देख के या एक बार पढ़ के या एक बार सुन के समझ में नहीं आता है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जब तक पेंसिल से बनाएंगे नहीं कॉपी पे तब तक आपको वो प्रैक्टिस होगा नहीं। तो इसलिए मेरे वीडियो को देखकर आप ये समझ लीजिए कौन कौन सा डायग्राम है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम लेके आया हूँ। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक रफ़ कॉपी और पेन पे प्रैक्टिस भी कीजिए इन सभी डायग्राम का, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो बिना स्किप किए आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि जो सबसे पहला डायग्राम है वो है आपका सोल्डरिंग आयरन का, जो सोल्डर काम आता है। उसके बाद है कटर प्लायर, सेकंड। थर्ड पेचकस, देख पा रहे हैं आप लोग। उसके बाद लाइन टेस्टर और चिमटी। ये कुछ डायग्राम है 5। इन पांचों डायग्राम का लोग अभ्यास कीजिएगा, कैसे बनते हैं, देखने में कैसे होते हैं वो आप वीडियो में देखिए। बट पेंसिल और कॉपी पे, पेंसिल के यूज़ से कॉपी पे आप अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस का आप लोग का ये हो नहीं पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आप जैसा देख पा रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़ जो आपके वायरिंग में काम आता है। जैसा आप देख पा रहे हैं पहला क्या है, ब्रैकेट होल्डर, ऐसा होता है देखने में। दूसरा बटन होल्डर। थर्ड लटकन होल्डर, जैसा लोग देखे भी होंगे प्रैक्टिकली। उसके बाद कोड़ी होल्डर, कुछ कोड पे झुका होता है उसको बोलते हैं एंगुलर होल्डर या कोड़ी होल्डर। उसके बाद नीचे देख पा रहे हैं आपका सेलिंग रोज़, सॉकेट स्विच 3 पिन है, सिंगल वे स्विच, 2 पिन सॉकेट, फ्यूज किट, कैट, ठीक है। ये कुछ इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तारों के जोड़, वायर जॉइंट्स, नाम और देखने में कैसे होते हैं वो चीज़ आप ध्यान दीजिए। जैसा आप देख पा रहे हैं पहला क्या नाम है, सिंपल ट्विस्ट जॉइंट। सेकंड डब्लू जॉइंट। थर्ड टी जॉइंट। फोर्थ इंड जॉइंट। नेक्स्ट स्लेव जॉइंट। फिर नेक्स्ट टो टैप जॉइंट। टी जॉइंट, वो टी इंड जॉइंट था, ये क्या है, ये टी जॉइंट है। नीचे जो 3 बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं, पहला फिगर है लग पॉइंट, दूसरा स्पैड जॉइंट, लग जॉइंट, स्पैड जॉइंट, और फोर्थ प्लग जॉइंट। तो ये कुछ जॉइंट है, ये डायग्राम ध्यान से देखिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, ये आपके एग्ज़ाम में आने वाला है 23 नवंबर। आज है 22, कल ही आप लोगों का एग्ज़ाम है। मंडे 23 नवंबर 2020 को इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर मतलब जो 2018 में एडमिशन लिए थे उन लोग का ईडी का पेपर होने वाला है। ईडी मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो ये डायग्राम आप देखिए ध्यान से और इसका प्रैक्टिस कीजिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में जैसा देख पा रहे हैं वो कंड्यूट एक्सेसरीज़ है, ये भी वायरिंग में काम आता है। जैसा पहला डायग्राम का नाम देख पा रहे हैं, जंक्शन बॉक्स, ऐसा होता है देखने में। सॉकेट,
इंस्पेक्शन एल्बो, केबल एल्बो, इंस्पेक्शन टी, पोर्सलिन क्लीट। कैसा ये क्लीट है, 2 या 3 तारों के लिए चीनी की क्लीट। उसके बाद नीचे चलिए, नीचे क्या लिखा हुआ है, पोर्सलिन इंसुलेटर कनेक्टर, जॉइंट लिंक क्लिप। ये क्या है, कंड्यूट एक्सेस सीरीज़। इन सब का डायग्राम ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। इंस्पेक्शन एल्बो भी बताया आपको, सॉकेट बताया आपको, ये सब क्या है, कंड्यूट एक्सेस सीरीज़ है। ठीक है, तो नाम लिख के आएगा कि जंक्शन बॉक्स का डायग्राम बनाइए, या क्लीट, किसका, क्लीट का, 2 या 3 तारों के लिए क्लीट कैसा होता है उसका डायग्राम बनाइए। तो आपको डायग्राम कम से कम पता होना चाहिए कि कैसा होता है, कैसा दिखता है, तभी आप बना पाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ध्यान से वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में जो आप देख पा रहे हैं वो क्या है, निरीक्षण जंक्शन बॉक्स। ठीक है, जैसा पहला देख पा रहे हैं, टी बॉक्स, 4 वे बॉक्स, साइड एंट्री बॉक्स, ब्लैक एंट्री बॉक्स, स्ट्रेट थ्रू बॉक्स और एंगल बॉक्स। तो ये इतने सारे बॉक्स होते हैं, सबका नाम और डायग्राम कैसा होता है देखने में, उसे ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे देख पा रहे हैं, ये जो स्लाइड है वो है डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब कुचालक, जो तारों को होल्ड करते हैं, वायर्स केबल को होल्ड करने का काम करते हैं। जैसे जो ऊपर का 3 डायग्राम देख रहे हैं उन्हें बोलते हैं पिन टाइप इंसुलेटर। कौन सा टाइप, पिन टाइप। तीनों का तीनों, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ऊपर देख रहे हैं वो तीनों क्या है, पिन टाइप इंसुलेटर है। उसके बाद नीचे क्या है, साइकिल टाइप इंसुलेटर, डबल साइकिल टाइप इंसुलेटर, सबसे नीचे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, ऐसा होता है। और लास्ट में जो राइट हैंड साइड में कोने में है वो क्या है, एज टाइप इंसुलेटर। इंसुलेटर ये सब हैं जो केबल को होल्ड करते हैं, प्रॉपर उसको टांगे रखते हैं, होल्ड किए रहते हैं हवा में। ठीक है, ये इंसुलेटर हो गया। नाम और डायग्राम ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप देख पा रहे हैं, पहले डायग्राम का नाम है 3 पॉइंट स्टार्टर। स्टार्टर जो होता है वो मोटर को स्टार्ट करने के काम आता है। जो मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होते हैं, कौन से मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होते हैं, सिंगल फेज़ मोटर जो होते हैं वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होते हैं। तो उन मोटरों को स्टार्ट करने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे स्टार्टर होते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर डायग्राम ऐसा होता है, ध्यान से देखिए। उसके बाद नेक्स्ट है 4 पॉइंट स्टार्टर। वो 3 पॉइंट था, ये 4 पॉइंट स्टार्टर है। नीचे जैसा देख पा रहे हैं, सीरीज़ मोटर स्टार्टर नो वोल्ट रिलीज के साथ। इसमें नो वोल्ट रिलीज है, कैसा है, बट ये सीरीज मोटर स्टार्टर नो वोल्ट रिलीज के साथ। और जो ये लास्ट में है नीचे, सीरीज मोटर स्टार्टर नो लोड रिलीज के साथ। ये नो लोड रिलीज के साथ है और ये नो वोल्ट रिलीज के साथ है। ठीक है, दोनों के दोनों जो हैं वो नो वोल्ट, ये वाला नो वोल्ट रिलीज के साथ है और ये नो लोड रिलीज के साथ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये 4 स्टार्टर हो गया आप लोग का। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड जो है आपका वो है आपका अर्थिंग, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला डायग्राम जो देख पा रहे हैं उसका नाम है पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग का डायग्राम कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, और जो लेंथ है वो भी ध्यान दीजिएगा। नीचे से 200 से 300 मीटर पे होना चाहिए, फिर 275 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर पे, फिर 275 सेंटीमीटर पे आपका वो क्या होगा, सरफेस होगा। तो हाइट और हर पार्ट का नाम ध्यान दीजिए, इसे प्रैक्टिस कीजिए। ये है पाइप अर्थिंग। कैसा है ये, पाइप अर्थिंग। ठीक है, उसके बगल में जो देख पा रहे हैं ये वाला, ये है प्लेट अर्थिंग। दोनों का डायग्राम अलग अलग है। ये है प्लेट, नीचे आप देख पा रहे हैं स्क्वायर प्लेट लगा हुआ है, 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर का ये प्लेट अर्थिंग है। इसमें एक पाइप है, ऊपर से नीचे तक जो देख पा रहे हैं वो एक पाइप शेप में है।
इसे बोलते हैं पाइप अर्थिंग, ये है प्लेट अर्थिंग। दोनों का काम एक ही होता है, अलग अलग नीड जब होती है, आवश्यकता जो होती है, तो अलग अलग आवश्यकता पे इसे लगाया जाता है। तो पाइप अर्थिंग का डायग्राम अलग है और प्लेट अर्थिंग का डायग्राम अलग है। दोनों डायग्राम को आप ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए और नाम, हाइट वगैरह पे ध्यान दीजिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जो आपका नेक्स्ट स्लाइड है उस पर चलते हैं। जैसा देख पा रहे हैं ये क्या है, लैंप है। पहला है फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप, ऐसा होता है, दोनों के दोनों फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप है। उसके बाद ये जो देख पा रहे हैं एक बल्ब है, नीचे भी बल्ब है, और जो ये देख पा रहे हैं चारों के चारों 1 2 3 4 5 दोनों के 2 2 4 और 2 6 जो डायग्राम देख पा रहे हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंप एंड कनेक्शंस हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के लैंप कैसे होते हैं वो हैं। तो ध्यान से देखिए डायग्राम और इसका प्रैक्टिस कीजिए कि लैंप कैसे होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये है मैनुअली चालित स्टार डेल्टा स्टार्टर। मैनुअली मतलब जो आप उसे हाथ से चलाते हैं, मैनुअली ऑपरेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये स्टार्टर है बट स्टार डेल्टा स्टार्टर है, बट कौन सा, मैनुअली। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह डायग्राम है, ये आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, ये मैनुअली है, उसका डायग्राम ऐसा होता है। एक होता है ऑटोमेटिक ऑपरेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है, जैसा देख पा रहे हैं। मैनुअली, ये भी मैनुअली है, ये आपका ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटोमेटिक ऑपरेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर ऐसा होता है, ये ऑटोमेटिक है ऑपरेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसका प्रैक्टिस कीजिए, केवल देख के और सुन के आप लोग को हैबिट में, प्रैक्टिस में नहीं आएगा जब तक आप बनाएंगे नहीं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप पेंसिल और कॉपी लेकर प्रैक्टिस कीजिए। ये कैसा है, ये ऑटोमेटिक ऑपरेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर है, और ये कैसा था, ये मैनुअली ऑपरेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर है। ये स्लाइड और ये स्लाइड दोनों सेम हो गया है। तो ये स्लाइड कैसा है, मैनुअली ऑपरेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये भी मैनुअली ऑपरेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर था। मैनुअली मतलब, इसको मैनुअली का मतलब होता है जो आदमी हाथ से चलाता है, वो होता है मैनुअली। और ये कैसा है, ये ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, इसका प्रैक्टिस कीजिए कि बना कैसे है, और हर पार्ट का नाम देखिए ध्यान से। नेक्स्ट स्लाइड में आप चलते हैं। ये जो स्लाइड देख पा रहे हैं ये भी आपका वायरिंग से संबंधित, इलेक्ट्रिकल बेल से संबंधित, एमसीबी संबंधित है। जैसा देख पा रहे हैं हर प्रकार का एमसीबी है, इलेक्ट्रिकल बेल है, एमसीबी यूनिट उसके अंदर क्या क्या होते हैं, कार्ट्रिज फ्यूज कैसा होता है, कार्ट्रिज फ्यूज लिंक कैसा होता है, रिवायरेबल फ्यूज कैसा होता है, फ्यूज बेस भी है उसका और फ्यूज कैरियर भी है। तो ये फ्यूज और एमसीबी और इलेक्ट्रिकल बेल के बारे में ये स्लाइड है, इसको ध्यान से देखिए और हर डायग्राम का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये जैसा देख पा रहे हैं ये डीसी मशीन का डायग्राम है, ये एक पूरा पार्ट है, पार्ट ऑफ डीसी मोटर्स, और ये उसके अंदर का आर्मेचर है। आर्मेचर में क्या क्या है, कम्यूटेटर है, वाइंडिंग है, स्लॉट है, फैन है, शाफ्ट है, और ये जो ए पार्ट है उसकी पूरी बॉडी है। नाम ध्यान दीजिए कहाँ पे क्या नाम है और देखने में कैसा होता है, उसका प्रैक्टिस कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड जो देख पा रही है इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मतलब मीटर के अंदर जो वर्किंग होती है, जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे आप मल्टीमीटर से वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट मेज़र करते हैं, वाट मीटर से पावर मेज़र करते हैं, एनर्जी मीटर से एनर्जी मेज़र करते हैं। तो उस मीटर के अंदर जो वर्किंग होती है उसका प्रिंसिपल कैसा होता है, तो कई प्रकार की होती है। जैसा पहला देख पा रहे हैं अट्रैक्शन टाइप मीटर, ये अट्रैक्शन टाइप मीटर, इसके अंदर की वर्किंग का डायग्राम ऐसा बना हुआ है। दूसरा जो देख पा रहे हैं वो रिफ्लेक्शन टाइप मीटर है, ये रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करेगा, ये अट्रैक्शन के सिद्धांत पे काम करेगा, रीडिंग देगा। इसका जो नीडल देख रहे हैं, सुई जो देख रहे हैं, पॉइंटर, वो मूव करेगा। तो अट्रैक्शन टाइप ऐसा होता है, रिफ्लेक्शन टाइप ऐसा होता है।
नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ये क्या है, ये आपका ये है सर्किट डायग्राम ऑफ स्विच बोर्ड ऑफ अ डीसी 220 वोल्ट शंट जनरेटर। शंट जनरेटर का सर्किट डायग्राम है, कैसे कनेक्ट किया गया है, इसको प्रॉपर आप देख लीजिए एक बार और उसका प्रैक्टिस कीजिए कि सर्किट डायग्राम ऑफ डीसी 220 वोल्ट शंट जनरेटर का कैसे आप बनाएंगे। उसके बाद चलते हैं, ये CT और PT शॉर्ट फॉर्म में, CT मतलब करंट ट्रांसफार्मर, PT मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। हाई करंट को मेज़र करने के लिए करंट ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, हाई वोल्टेज को मेज़र करने के लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। ध्यान दीजिए, करंट ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग का टर्न कम है, सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न ज़्यादा है, वहाँ पे एम्पीमीटर लगा हुआ है और अर्थिंग है। और वो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में क्या है, करंट ट्रांसफार्मर में आपने देख लिया, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में क्या है कि प्राइमरी टर्न ज़्यादा है और सेकेंडरी टर्न कम है, वहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो ये करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, हाई करंट को मेज़र ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, दोनों के दोनों क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मापक यंत्र है। पहला करंट ट्रांसफार्मर हाई करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को मेज़र करने के लिए यूज होता है। दोनों डायग्राम ऐसे होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये वाइवा में पूछा जाता है, आपके एग्ज़ाम में भी आता है, थ्योरी के एग्ज़ाम में भी आता है, कोई कंपटीशन का फॉर्म डालते हैं तो उसमें पूछा जाता है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो आता ही है। ठीक है, जैसा आप ये देख पा रहे हैं, ये भी एक मोटर है, मोटर के पार्ट्स से भी स्लाइड आया हुआ था। आर्मेचर, जिसमें क्या है, कम्यूटेटर है, शाफ्ट है, वाइंडिंग है, आर्मेचर है, स्लॉट्स है, हार्ड स्ट्रिंग है और की वे है। ठीक है, ये भी आर्मेचर का पार्ट है। नेक्स्ट स्लाइड में जैसा इसके पिछले स्लाइड में था, इंस्ट्रूमेंट अट्रैक्शन और रिपल्सन। ये कैसा है, ये मूविंग आयरन अट्रैक्शन, ये मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। पहला है मूविंग आयरन अट्रैक्शन रिपल्सन और ये मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। दोनों का डायग्राम, दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल अलग अलग होता है। सबके पार्ट देख लीजिए, पार्ट कैसे कैसे हैं, क्या नाम है, और डायग्राम बना कैसे वो देख लीजिए। ठीक है, ये भी क्या है, इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये वर्किंग प्रिंसिपल। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जो आपका देख पा रही है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका आ सकता है। हालांकि जितने क्वेश्चन हैं उसमें से 70 to 80% चांस है कि आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। सभी डायग्राम का प्रैक्टिस कीजिए। ट्रांसफार्मर जैसा देख पा रहे हैं, कंजर्वेटर, बकुल्स रिले, ऑयल लेवल, इनलेट ब्रीथर, कोर, एयर, ऑयल आउटलेट, अर्थ पॉइंट, टैंक, कूलिंग पाइप, टैपिंग स्विच, टेम्परेचर, हाई टेंशन टर्मिनल, ऑयल गेज, एक्सप्लोजन वाल्व, प्रेशर रिलीज वाल्व, सब का वर्किंग प्रिंसिपल मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। केवल उसमें ट्रांसफार्मर के बारे में ही बात करूँगा, तो सबके बारे में वर्किंग क्या क्या होता है वो बताऊँगा। बट ये जो वीडियो, ये ड्राइंग का वीडियो है, तो आप केवल ड्राइंग बनाइए इसमें कि ड्राइंग बनता कैसे है, और हर पार्ट का नाम, कहाँ पे कौन सा पार्ट होता है उसका प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोग को ड्राइंग आएगा नहीं। केवल देख के और सुन के ड्राइंग नहीं आता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए। और इसके वर्किंग प्रिंसिपल का मैंने वीडियो बना चुका है, हर पार्ट का वीडियो लेके आने वाला हूँ कि कौन सा पार्ट का काम क्या होता है, कौन सा पार्ट किस लिए लगा हुआ है, इसका वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ। बट इसका वर्किंग प्रिंसिपल, वाइंडिंग, लॉसेस का वीडियो मैंने बना चुका है। जो स्टूडेंट्स नहीं देख पाए हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके मेरे वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। पार्ट के बारे में मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, डायग्राम्स थे, ड्राइंग थे, जो आप देख के उसका प्रैक्टिस कीजिए, जो कि 70 to 80% इसमें से क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोग को इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगा नहीं। केवल पढ़ के, सुन के, याद करके कभी नहीं आता है ड्राइंग। ठीक है, ओके। सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं आपके परीक्षा के लिए। अच्छे से आप एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे मार्क्स से आप पास होइए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।